नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट। जैसा कि अपन चल रहे थे आवर्त सारणी के अंदर और तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे और तत्वों के वर्गीकरण में अपन ने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो पढ़ ली थी। और बिंदु पर आने से पहले मैं एक छोटे से विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने कल आपको एक छोटे से टॉपिक पर होमवर्क दिया था और वो था आधुनिक आवर्त सारणी के जो प्रारंभ के 1 से 30 तक जो तत्व हैं उनको याद करना मैं आपको घर से होमवर्क करने के लिए मैंने आपको दिया था। तो आपने किस किस ने याद किया है ये बात आप कमेंट बॉक्स में हाँ या यस लिख करके आप कमेंट में बताएं कि सर हमने याद कर लिया है। धन्यवाद। मैं चलता हूं अपने बिंदु की ओर, आवर्त सारणी अर्थात तत्वों का वर्गीकरण। तो अपन ने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ ली थी। आवर्त सारणी बनाने का प्रारंभ जो प्रथम श्रेय है वो किसको जाता है? मेंडलीव को। लेकिन आपको बता दें मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? उन्होंने तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया था बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में, क्योंकि उस समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो चुकी थी। जिस समय मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय तत्वों के अंदर परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। इस विषय में कोई प्रकार की जानकारी नहीं थी। जब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के अपरमाणविक कण है, इन कणों की खोज होने के बाद में, इनका पता चलने के बाद में जो वर्तमान समय में अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है हेनरी मोजले के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? हेनरी मोजले के द्वारा। इन्होंने देखा, आप सबको पता होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक होते हैं किसी भी प्रोटॉन के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे कोई प्रोटॉन है, मैं बात करता हूं, उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो यहां पर मान लो 4 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है। उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूं। तो ये 4 प्रोटॉन इसके नाभिक में है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका? 4 होगा। परमाणु क्रमांक या जिसको परमाणु संख्या भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक कितने होंगे? 4। अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को बनाते समय उन्होंने सबसे पहले तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करके देखा, साथ ही तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर भी व्यवस्थित करके देखा। तो उन्होंने कंपैरिजन किया तो उनको पता चला कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर इन तत्वों को अपन वर्गीकृत करें या सही क्रम में व्यवस्थित करें तो आवर्त सारणी जो तत्वों का सही ढंग से व्याख्या करने में जो परमाणु क्रमांक था वो सही सिद्ध हो रहा था। तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने, और इन्होंने बनाई थी 1913 में। 1913 में आपको पता होगा 20वीं सदी के प्रारंभ में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने प्रारंभ हो गई थी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो 1913 के अंदर हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बना दी थी। और इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया था? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, जबकि मेंडलीव ने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं थे, अर्थात परमाणु क्रमांक भी नहीं था। तो हेनरी मोजले ने जैसे ही तत्वों को किस आधार पर? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। इसने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर हेनरी मोजले ने तत्वों को व्यवस्थित किया। तो इन्होंने एक नया आवर्त नियम दिया। मेंडलीव का आवर्त नियम तो क्या था? तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं वो बढ़ते हुए परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब परमाणु भारों पर व्यवस्थित किया था तो परमाणु भार के आवर्ती फलन हो गए, जबकि हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। तो आधुनिक नियम, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। किसने दिया था? हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। और इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक
व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके बढ़ते हुए किसके परमाणु क्रमांकों के, किनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मेंडलीफ ने क्या बताया था, बढ़ते हुए परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, उसने परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया तो वो आवर्त नियम दे दिया। जबकि हेनरी मोजले ने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था, तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं क्या, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। ध्यान रखें, इसने जो आधुनिक आवर्त नियम दिया था इसमें इन्होंने बताया कि जो परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करने पर परमाणु भारों की तुलना में तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अधिक आसान था या सही ढंग से व्यवस्थित था। और आप सबको पता ही है कि कोई भी उदासीन परमाणु होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर उदासीन परमाणु की बात करें अपन, यहाँ पर मान लो 4 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कब होगा, जब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अपन ने परमाणु के सिद्धांत पढ़े थे, उन परमाणु सिद्धांतों में ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई थी कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन ने इन प्रोटॉनों को क्या नाम दिया था, परमाणु क्रमांक नाम दिया था, आपको याद है, परमाणु क्रमांक। अगर अपन ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए व्यवस्थित क्रम में अगर तत्वों को रखा है, किसने, हेनरी मोजले ने, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक जैसे 1, 2, 3 और 4। अब आपको सबको पता है ये परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4 इसी प्रकार होंगे। अर्थात हेनरी मोजले ने तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अर्थात प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर उसने व्यवस्थित किया था, उसके साथ में अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी साबित हो गई थी, व्यवस्थित हो गई थी आवर्त सारणी उसकी, किसकी, हेनरी मोजले की। उसने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था, लेकिन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों के आधार पर व्यवस्थित करने से उसमें इलेक्ट्रॉनों का भी क्रम जो है व्यवस्थित हो गया था अपने आप। अर्थात हेनरी मोजले की आवर्त सारणी स्वतः ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी साबित करती है, सही क्रम में व्यवस्थित करती है। हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी मेंडलीफ की तुलना में विस्तृत है तथा सरल है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में क्या है, सरल है और अधिक विस्तृत है, मतलब बड़ी है। तो इसको क्या कह देते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप। आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी इसको कहते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आगे प्रारंभ करता हूं ना। हाँ तो दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है हेनरी मोजले की, उसको समझने के लिए मैंने इसका संक्षिप्त रूप आपको समझाने के लिए जो अपने काम में आ सकता है वो मैटर मैंने यहाँ पर बनाया है। संपूर्ण आवर्त सारणी मैंने हेनरी मोजले की नहीं बनाई है, क्योंकि अभी समय काफ़ी लग जाएगा, और दूसरी बात ज़्यादा आपने वो काम में भी नहीं आने वाले। जो काम में आने वाले तत्व हैं वो मैंने सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो, आपने 1 से 30 तक मेरे हिसाब से याद किया था, तो मेरे साथ में आप सभी एक बार रिपीट करेंगे 1 से 30 तक, तो ठीक है। 1 से 30 तक आप सभी तत्व जो हैं वो मेरे साथ में आप रिपीट करेंगे। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन या जिसको फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये यहां तक अपने क्या हो गए, 30 तत्व कंप्लीट। मैक्सिमम अपने काम में आने वाले जो तत्व हैं वो मैंने आपको बता दिए 30। देखो, ऐसे तो संपूर्ण आवर्त सारणी अपने काम में आने वाली है कंप्लीट, लेकिन जो अपने मैक्सिमम कंडीशंस में अपन को जिनकी आवश्यकता होगी वो 30 तक आप याद रखें। ये तो कंप्लीट याद होना चाहिए, आगे आपको संपूर्ण आवर्त सारणी याद होती है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें,
इनमें मैंने कुछ खड़ी लाइनें बनाई है और कुछ मैंने क्षैतिज पंक्तियां बनाई है। तो हेनरी मोजले ने क्या किया था, उसने अपनी आवर्त सारणी को 18 तो स्तंभों में 18 जो खड़ी लाइनें दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये 18 खड़ी लाइनें हैं। इनको तो हेनरी मोजले ने नाम दिया था वर्ग। क्या नाम दिया था? वर्ग नाम दिया था। जो खड़ी पंक्तियां है, खड़ी पंक्ति को तो क्या नाम दिया था? वर्ग नाम दिया था। ठीक है, खड़ी पंक्तियों को क्या नाम दिया था? वर्ग। और जो क्षैतिज पंक्तियां है, क्षैतिज पंक्तियों को क्या नाम दिया था? आवर्त नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्तियां हैं उनको क्या नाम दिया? वर्ग। तो हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तो कितने हो गए? 18। खड़ी लाइनें कितनी है? 18 है। और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, आडी लाइनें, वो कितनी है? आप देख सकते हो यहाँ पर 7 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 7 आवर्त हैं। तो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में वर्ग तो कितने थे? 18 और आवर्त कितने थे? 7 आवर्त थे। ध्यान दें यहाँ पर, अब ये कुछ तत्वों के मैंने यहाँ पर वर्गों में और आवर्तों के अंदर नाम लिखे हैं। 30 तक तो आपको ये आवर्त के रूप में याद रह जाएगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक इनका बताऊंगा जिनसे आप कुछ वर्गों के तत्वों को याद रख सकते हैं, कुछ वर्गों के तत्वों को याद रख सकते हैं। जैसे पहला वर्ग है ये अपने सामने, ये पहले वर्ग के तत्व हैं। इनको याद रखने के लिए हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, किसकी फरियाद? हेलिना की रब से फरियाद। पहला वर्ग हो गया हेलिना की रब से फरियाद। और जब हेलिना रब से फरियाद करती है तो बेटा क्या करता है? देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर, और बाप क्या करता है? रोता है। जब हेलिना रब से फरियाद करती है, हेलिना क्या करती है? रब से फरियाद, मनवांछित फल पाने के लिए। तो उधर दूसरी तरफ जो बेटा है वो क्या कर रहा है? उसे हेलिना को मांग रहा है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, और बाप क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। ये दूसरा वर्ग है, याद रखने का ट्रिक है। तीसरा वर्ग आपके सामने देखो, ये तीसरा वर्ग बनाया हुआ रहा। और फिर मैं बात करूं, इधर आ जाओ, ये अपनी है जो उत्कृष्ट गैसें हैं, या जिनको अपन निष्क्रिय तत्व भी कह सकते हैं, अक्रियाशील तत्व होते हैं। इनका अष्टक पूरा होता है, 8 तत्व पूरे कंप्लीट होते हैं। अब इनको देखो याद करने का, इसका ट्रिक मेरे को याद नहीं आ रहा। 17 नंबर पे चलते हैं अपन। 17 नंबर का जो वर्ग है वो हो गया फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद में देखो 16वां वर्ग जो है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद में 15वां वर्ग नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। सब क्या हैं? भिखारी हैं। देखो, इसको अन्यथा ना लें, केवल ये छोटे से ट्रिक है आपको तत्वों के वर्ग जो हैं, वर्गों के जो तत्व है वो याद करवाने के लिए, है ना। ओल्ड स्टाइल से टिप्पो, ये तो कौन सा हो गया? 16वां। 15वां कौन सा हो गया? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और ये 14वां वर्ग हो गया। 14वां वर्ग मेरे थोड़ा मिस हो रहा है, मैं आपको कल वापस बता दूंगा ना। और 13वां वर्ग हो गया अपना, हाँ, बैंगन आलू गाजर इन थैली। बैंगन आलू गाजर इन थैली, ये हो गए अपने कुछ जो मेन काम में आने वाले जो वर्ग थे, उन तत्वों को याद रखने का छोटा सा ट्रिक था। एक बार आप खुद इनको रिवाइज कर लें और घर पर संपूर्ण आवर्त सारणी का आप अध्ययन करें, उसमें देखें कौन से तत्व कहाँ पर किस प्रकार काम में आ रहे हैं। देखो, ये आवर्त सारणी अभी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अभी अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाली है आगे। जब अपन तत्वों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें अपन को कुछ वर्ग और कुछ जो आवर्त हैं वो याद रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये आवर्त सारणी आपको घर पे बनानी है। ध्यान रहे, सभी आवर्त सारणी का एक बार अध्ययन कर ले, जनरली अध्ययन। उसके बाद में कल मैं जब इनके गुणधर्म बताऊंगा तब आपको उसके बारे में विशेष जानकारियां भी बता दी जाएगी। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये 7 वर्ग जो हेनरी मोजले ने बनाए थे आवर्त सारणी के अंदर, इसमें देखो आप ध्यान दो, पहला वर्ग ये हो गया अपना। इस पहले वर्ग में कितने तत्व हैं? देखो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पहले वर्ग में केवल कितने तत्व हैं? 2 ही तत्व हैं। इसको नाम दिया गया, अब मैं इनको क्रमांक हटा रहा हूं, यहां से क्रम संख्या हटा रहा हूं, इनकी जगह इनके नाम लिखेंगे अपन, ठीक है। पहले और दूसरे आवर्त की मैं बात करूं,
सॉरी पहले आवर्त की, इसमें केवल कितने तत्व हैं? दो ही तत्व है, दो ही तत्व है, इसलिए इसको कह दिया अति लघु आवर्त। क्या कह दिया? अति लघु आवर्त। क्या नाम दे दिया इसको? अति लघु, क्योंकि सबसे छोटा आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त यही है जिसमें केवल दो ही तत्व हैं। अब ध्यान देना, दूसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8। और तीसरे में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे और तीसरे में कितने कितने हैं? 8 8 तत्व है, अर्थात इनको कह दिया लघु आवर्त। इन दोनों को मिक्स में क्या कह दिया? लघु आवर्त। क्या कह दिया? लघु आवर्त कह दिया। ध्यान रखें, चौथा जो अपना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे के अंदर देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, पूरे कितने हैं? 18। और इसी के नीचे में देख लो, ये भी पूरा भरा रहेगा, इसमें भी कितने रहेंगे? 18। तो ये जो अपना चौथा और पांचवा है, चौथा और पांचवा आवर्त है, इसको कहेंगे दीर्घ आवर्त। कितने? दीर्घ आवर्त। इसमें कितने कितने तत्व हो गए? 18 18। कितने हो गए? 18। और इसमें लघु में कितने थे? 8 तत्व थे। और इसमें कितने थे? अति लघु में 2 ही तत्व थे। ठीक है। अब जो बचा छठवां और सातवां आवर्त, छठवें और सातवें आवर्त में यहां पर एफ ब्लॉक की 2 पंक्तियां, आप आवर्त सारणी देखना, आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक की 2 क्षैतिज पंक्तियां अलग से दर्शाई गई है आवर्त सारणी के बाहर नीचे की तरफ। उनको यहां पर देखो, ये जो लेंथेनम है और ये एक्टिनियम, लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद में ये दोनों आवर्त जो है यहां पर व्यवस्थित होते हैं बीच में, ये दोनों आवर्त यहां पर बीच में व्यवस्थित होते हैं, उसके बाद में आगे वाले तत्व आएंगे। ठीक है। तो ये तो कितने? 18 तो ये हो गए, और 14 ये, कितने कितने? 32 तत्व होते हैं इसमें। कितने तत्व होते हैं? छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, क्योंकि 18 तो ये हो गए, 18 तो दोनों आवर्तों में, 18 इसमें 18 इसमें, और 14 इसमें एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं 2 क्षैतिज पंक्तियों में, जिनको एक को तो क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड, और एक को कहा जाता है एक्टिनाइड। क्यों? क्योंकि लेंथेनम के बाद में कौन आएगा? ये। ठीक है। और एक्टिनाइड के बाद में कौन आएगी? नीचे वाली पंक्ति। तो लेंथेनम के बाद में आने वाली तो ऊपर वाली पंक्ति लेंथेनाइड होगी, एक्टिनियम के बाद में आने वाली पंक्ति क्या होगी? एक्टिनाइड होगी। ठीक है। तो इन दोनों क्षैतिज पंक्तियों को भी, एफ ब्लॉक को भी आवर्त सारणी में मिलाया जाता है छठवें और सातवें आवर्त में। तो छठवें और सातवें आवर्त में कितने कितने तत्व हो गए? 32। कितने कितने हो गए? 32 तत्व है। अतः इसको क्या कह दिया जाता है? अति दीर्घ। क्या कहा जाता है? अति दीर्घ कहा जाता है, अति दीर्घ आवर्त। इन दोनों तत्वों को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। ध्यान रखना, इनमें 18 तत्व होंगे। ठीक है। और इनमें कितने होंगे? 8 तत्व होंगे। और इसमें पूरे कितने होते हैं? समुच्चय ही 2 होते हैं। ठीक है। पहले आवर्त में 2 तत्व है, इसलिए इसको अति लघु कह दिया। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व है, इसको लघु कह दिया। चौथे और पांचवें में 18 तत्व, उनको दीर्घ कह दिया। और छठवें और सातवें में 32 तत्व होते हैं, उनको क्या कह दिया? अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी की कोई समस्या नहीं होगी। है क्या कोई समस्या? है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में भी विभाजित किया गया है। कितने ब्लॉकों में? 4 ब्लॉकों में। ध्यान रखना, पहला और दूसरा जो वर्ग है, देखो आवर्त के आधार पर तो मैंने आपको बता दिया अति लघु, लघु, दीर्घ और अति दीर्घ। ठीक है। ये 4 हो गए, लेकिन इन वर्गों को भी विभाजित किया गया 4 अलग अलग वर्गों में, सॉरी ब्लॉकों में। पहला और दूसरा, ये अब इनकी भी मैं आपके सामने यहां से हटा देता हूं, क्रमांक जो है, क्रम संख्या जो, पहले और दूसरे जो वर्ग है उसको एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है। पहला और दूसरा, इन दोनों को एस ब्लॉक क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। और तीसरे से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब कितना हो गया ये? 18 17 16 15 14 13 12, है ना? 12 तक। कितने तक? 12 तक। कहां से? 13 से 12 तक जो वर्ग है उनको डी ब्लॉक में रखा गया। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक कहा जाता है। कोई समस्या है क्या? एस ब्लॉक तो कौन सा था? पहला और दूसरा वर्ग। पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक, है ना? और तीसरे से लेकर के 12वें तक डी ब्लॉक, और 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में रखा गया?
पी ब्लॉक में, और लास्ट में जो दो क्षैतिज पंक्तियां आवर्त सारणी में नीचे है उसको एफ ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। कोई समस्या है क्या? नहीं है। देखो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये तो हो गए वर्गों का, ठीक है। और आवर्तों के अंदर अति लघु, लघु, दीर्घ और अति दीर्घ, ये आवर्त सारणी को और उपवर्गों या उप आवर्त के अंदर अपन कह सकते हैं उनका विभाजन किया गया हेनरी मोजले के द्वारा। अब आप ध्यान रखना थोड़ा सा, आवर्त सारणी में जो राइट हैंड साइड होता है, आवर्त सारणी में जो राइट हैंड साइड होता है उसमें तो होती है दांतवें, इधर तो क्या होती है? दांतवें होती है। और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उधर क्या होती है? अधात्वें होती है। क्या होती है? अधात्वें। राइट हैंड साइड में दांतवें और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है? अधात्वें। और धातुओं और अधातुओं के बीच में थोड़ा सा आप ध्यान दें, मैंने कुछ तत्वों के गोले कर रखे हैं, जैसे बी पर है, एस आई पर है, एएस पर है, टीई पर है, एटी पर है, इन पर मैंने गोले कर रखे हैं। ये मैंने इसलिए कर रखे हैं क्योंकि ये धातु और अधातु का विभाजन करती है। बीच में एक लाइन है, ये इधर वाली तो क्या है? इस लाइन के इधर वाली तो क्या है? अधातुएं, और इस लाइन के इधर वाली क्या है? धातुएं। ये जो लाइनें हैं, ये लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये है धातु और अधातु दोनों के गुण रखने वाली, जिसको क्या कहते हैं? उपधातुएं। क्या कहते हैं? उपधातुएं। ध्यान रखना, बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान है इस आवर्त सारणी में, ठीक है ना। तो इधर तो क्या होगी? ये सभी धातुएं हो गई, इधर क्या होगी? अधातुएं। इन दोनों को बीच में विभाजित करने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है, वो बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है धातु और अधातु की, वो क्या कहलाती है? उपधातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? उपधातुएं कहलाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या अपनी नोटबुक से या कहीं से भी, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, कैसे भी आप आवर्त सारणी आपको एक पेज पर बनानी है, उसका अध्ययन करना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई उसका अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, किस प्रकार तत्वों का वर्गीकरण किया गया, है ना। शुरुआत से अपन ने पढ़ा कि हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, आधुनिक आवर्त नियम दिया था, और वो आधुनिक आवर्त नियम क्या था कि कोई भी जो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक जो हैं वो आवर्ती फलन होते हैं किनके? उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के, अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने बताई थी? हेनरी मोजले ने। और इन्होंने ये जो आवर्त सारणी बनाई इसको दीर्घ आवर्त सारणी या फिर आवर्त सारणी का लंबा रूप भी कहा जाता है, ठीक है। 1913 के अंदर आवर्त सारणी दी थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में, नई कक्षा के साथ में। और कल हमारा टॉपिक रहेगा जो अपने चैप्टर के नाम में पढ़ा था। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत थे जो अपने कंप्लीट हो गए, तत्वों का वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो गया। अब है तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म या गुणों में आवर्तिता, जो अपन कल से नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और याद रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर लगती है तो। और हाँ, कल एक कमेंट आया था, मुझे याद आ गया, कल एक कमेंट था कि ये एसआर क्या है, यही था शायद, एसआर ही पूछा था। हाँ एसआर ही था। तो उस एसआर को स्ट्रोंशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोंशियम। जैसे ये हो गया बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, बेरिलियम, है ना। तो ये तत्व जो है इनके नामकरण आपको आवर्त सारणी में आराम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।